आज अवध न्यूज़ पर हम लाए हैं एक दिलचस्प कहानी। यह कहानी है एक ऐसे शिवधाम की जहां हर दिन एक नया चमत्कार होता है। यह वह धाम है जहां के बारे में कहा जाता है कि यहाँ चमत्कार महाभारत काल से ही हो रहे हैं। मान्यता यह भी है कि इसी स्थान पर कुंती ने पांडवों की जीत के लिए प्रार्थना की थी। मंदिर से जुड़ा रहस्य यह है कि आज भी मंदिर की पहली आराधना कुंती ही करती है। कुंतेश्वर महादेव मंदिर की कहानी है चमत्कार के एक ऐसे दावे की जो उस मंदिर के गर्भगृह में घटता है लेकिन इंसानी आंखों से दिखाई नहीं देता है। हर रात को हर मंदिर की तरह इस मंदिर का भी दरवाजा बंद होता है और अगली सुबह खुलता है। लेकिन जब इस मंदिर का दरवाजा खुलता है तो एक रहस्य सामने आ जाता है। आखिर मंदिर बंद होते हुए भी किसने मंदिर में भगवान शिव की आराधना की? मंदिर में हर रोज खुलने के बाद पूजन के निशान मिलते हैं। ऐसे दावे से रूबरू कराने वाले मंदिर कुंतेश्वर महादेव मंदिर के आज आपको दर्शन करवाएंगे। इसके इतिहास से भी आपको रूबरू करवाएंगे। आज हम खड़े हैं श्री कुंतेश्वर महादेव धाम मंदिर जो कि बाराबंकी जनपद के किंतूर गांव में स्थित है। यहाँ पर एक मान्यता है कि कोई अदृश्य शक्ति शिवलिंग का पूजन प्रातः पहर कर जाती है। हम आपको रूबरू करवाते हैं इस मंदिर के इतिहास से। जैसी कि मान्यताएं हैं कि इस मंदिर का पूजन प्रातः पहर कोई न कोई अदृश्य शक्ति स्वयं कर जाती है। तो आइए आप सभी को रूबरू करवाते हैं इस मंदिर के इतिहास से। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में है। इस मंदिर का इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है। मंदिर के बारे में मान्यता है कि महाभारत में जब लक्षागृह से बचकर पांडव जंगल में फंसे हुए थे उस समय कौरवों को युद्ध होना तय था। लेकिन जंगल में पांडवों को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कौरवों से युद्ध कैसे जीतेंगे। युद्ध में जीत के लिए पांडवों की मां कुंती इसी जगह पर भगवान शिव की पूजा करती थी, जिसके बाद महादेव ने पांडवों को जीत का वरदान दिया था। इसलिए कहते हैं कि आज भी रात के तीसरे पहर में कुंती भगवान शिव की आराधना कर जाती हैं, पर किसी को दिखाई नहीं देती हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही कुंतेश्वर महादेव मंदिर के संक्षिप्त इतिहास का एक शिलालेख सामने मिल जाता है, जिस पर लिखा है कि पांडवों और कौरवों की माताएं कुंती और गांधारी अपने पुत्रों को राजाधिराज बनाने के लिए शिव की आराधना करती थीं। दोनों एक ही मूर्ति की उपासक थीं, लेकिन हर दिन वह अलग अलग समय पर शिव की आराधना करने आती थीं। एक दिन ऐसा हुआ कि कुंती और गांधारी एक ही समय पर शिव प्रतिमा की आराधना करने पहुंच गईं। कुंती को देखकर गांधारी बिफर पड़ी और कहा कि विधवा को शिव पूजन नहीं करना चाहिए। इस पर कुंती ने कहा कि वह बाल्यावस्था से ही शिव पूजन करती आ रही हैं। दोनों को लड़ता देख शिव जी वहाँ प्रकट हुए और कहा कि लड़ो मत, जो मुझे सुगंधित सोने के पुष्पों से पूजेगा उसका पुत्र ही राजाधिराज बनेगा। उसके बाद शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और कुंती और गांधारी अपने अपने घर आ गईं। गांधारी ने स्वर्णकार बुलाकर सोने के पुष्प बनाने के आदेश दे दिए। वहीं कुंती चिंता में डूब गई क्योंकि वह राजविहीन थी और उन्हें स्वर्ण पुष्पों की आवश्यकता थी। कुंती ने भगवान शिव की भविष्यवाणी अपने बेटों से कही। तब अर्जुन ने अपने मित्र श्री कृष्ण से भगवान शिव की कई बातें बताईं, जिस पर श्री कृष्ण ने कहा कि सोने के सुगंधित पुष्प स्वर्ग में कुबेर के बगीचे में पारिजात के वृक्ष पर मिलेंगे। जिसके बाद अर्जुन ने मन व्यापक भेदी बाण चलाकर पारिजात के पुष्प धरती पर लाए और कुंती ने और शिव जी की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने पांडवों को राजाधिराज होने का वरदान दिया। आज भी श्रावण मास में यहाँ हजारों श्रद्धालुओं के द्वारा शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। इस शिव मंदिर से कुछ ही दूरी पर पारिजात का वृक्ष मौजूद है, जिसके दर्शन करने के लिए भी देश विदेश से लोग आते रहते हैं।